Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My Passion Teaching. So अब तक हमने HP TAT 2018 मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, वो हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, यानी कि हमने 15 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। बाकी भी प्लेलिस्ट है HPTCT कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहाँ कवर किए गए हैं, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में HPTCT कमीशन के कुछ प्रीवियस पेपर भी किए हुए हैं और जो चाहते हैं कि HP TAT नॉन मेडिकल के भी हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उनको करवा दूंगी। तक हमने 2018 के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज इफ 2 raised to 2x minus 1 is equal to this, then what is the value of x? अब x फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 2x minus is equal to, अब इसको मैं 2 raised to power 3 और 3 minus x लिख सकती हूँ, बिकॉज 2 into 2 into 2 is 8। मैंने को जस्ट इसको स्प्लिट किया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 को 2 raised to power 3 into 3 9 minus 3 into this minus 3x। अब आप जानते हो कि अगर किसी जो इक्वेशन होती है उसमें अगर बेस बराबर होते हैं तो इनकी जो पावर है वो भी इक्वल आनी चाहिए, तो विच इम्प्लाइज 2x minus 1 is equal to 9 minus 3x which is equal to 3x हम इससे ले जाएंगे 5x is equal to 10 which implies x is equal to 2। वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज दानिश हैज अ few rupees, 5 rupees and 2 rupees coins and the total value in rupees 18, the number of 2 rupees coins that Danish has। अब देखो मैं इसको एक हम ट्रिक लगा के करेंगे। अगर मान लो 5 के हैं x कॉइन है, ठीक है, और जो 2 रुपीज कॉइन है वो y है, ठीक है, तो उनका टोटल कितना दिया हुआ हमारे पास 18 दिया हुआ है। अब देखो हमारे के ऑप्शन है बाई के, तो बाई की वैल्यू हम पुट करते हैं और देख लेंगे जहां पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो यानी कि उतने ही 2 रुपीज कॉइन होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ तो आ जाएगा 6। अगर 18 में से आप 6 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो 12 और 5 आएगी, तो वो तो कोई आपकी प्रॉपर नंबर नहीं दे पाएगा। अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो 4 2 8 यहाँ माइनस करेंगे हम, आपके पास 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 10 एंड x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। यहां से आपके पास प्रॉपर वैल्यू आ रही है, क्लियर हुआ, x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि हमने पुट क्या की है, बाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली 2 रुपीज कॉइन, कितने टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन आएंगे, यानी कि हमने यहाँ पुट किया है 4, तो हम 4 को देख लेते हैं। 5 जब आप यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा 10 और 18 में से 10 माइनस करोगे आप तो 8 को भी हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। 6 यहाँ करोगे तो 18 माइनस 12 और 6 डिवाइड बाई 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास सिंपली आ जाएगा बी पार्ट। यानी कि जब हम बाई की वैल्यू, मैं जस्ट यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर दिए हुए हैं उनको फिल करके देखा, ठीक है। आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपको ये नहीं करना होता तो आप जस्ट इनमें वैल्यूज पुट करके देख लो। यहाँ पे 2 आंसर आया ना डायरेक्ट, तो 2 यहाँ पुट करोगे तो 4 माइनस 1 इज 3, 2 raised to power 3 इज 8 और 3 माइनस 2 इज 1, यानी कि 8 इज इक्वल टू 8, तो आपका डायरेक्ट आंसर वैसे भी आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या फिर जस्ट आपको ऑप्शन दिए उनको पुट करके देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके पास 2 टर्म दी हुई है, इनको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। m प्लस n इज इक्वल टू 16 अंडर रूट m माइनस अंडर रूट n इज इक्वल टू 8। अब मैं इसको एलिमिनेट करती हूँ, एलिमिनेशन मेथड आप जानते हो, सो इसको हम जस्ट प्लस कर रहे हैं तो n से n कट हो जाएगा। आपके पास 2 अंडर रूट m जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 प्लस 18 अंडर रूट m की वैल्यू आपके पास आ रही है 24 इंटू, जो यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 12, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास आ गई 144, ठीक है। अगर m की वैल्यू 144 आई अंडर रूट m, यहाँ पे आप किसी दोनों में से किसी में भी m की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, दैट इज अंडर रूट m की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस अंडर रूट n इज इक्वल टू 16, तो अंडर रूट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 16 माइनस 2 इज 4 और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसका स्क्वायर हम दोनों साइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। हमसे पूछा गया है m बाई n कितना आएगा, तो m ओवर n कितना आएगा, m की वैल्यू 144 डिवाइडेड बाई 16, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, सो आपका आंसर हो गया बी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, what will be the 80% of a number whose 200% is 90? अब जो गिवन है वो वहां से देखते हैं, 200% दिया हुआ है किसी नंबर का, अब नंबर हमें नहीं पता है वो नंबर क्या है, हम उसको x मान लेते हैं, वो हमारे पास 90 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, जब परसेंटेज रिमूव करते हैं डिवाइड बाय 100 करते हैं, ये तो आपको पता होगा 90, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 90, मल्टीप्लीकेशन जब इस साइड जाएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा 100 से कट, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45, यानी कि आपका जो नंबर है 45, अगर हम इसको 200% निकालें तो वो 90 आएगा। अब आपसे पूछा है कि उसका 80% कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 80% ऑफ 45 दैट इज 80/100 मल्टीप्लाई बाय 45, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आ जाएगा 5 से यहाँ 5, यहाँ से 2 और यहाँ पे 9 और 2 से ये भी कट हो जाएगा, 4 × 9 इज 36, तो आपका आंसर आ जाएगा वेरी इजिली 36। Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter and the perimeter of a triangle is 36 centimeter। तो फिर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम, हमारे पास एक साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड यही होता है, दो साइड हमारे पास दी हुई है 14 और 12 प्लस x मान लेते हैं, वो हमारे पास इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 36। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास क्या आएगा 626 प्लस x इज इक्वल टू 36 और x की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10। बहुत इजी क्वेश्चन से आप खुद देख सकते हैं, और जिनको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो जैसे आप पढ़ना चाहते हो। इसके अलावा भी द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम फील्ड आर 12 मीटर एंड 20 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 8 मीटर, देन द एरिया ऑफ फील्ड इज। अब देखो जो ट्रेपेजियम होता है, आपको एरिया पूछा हुआ है बेसिकली उस चीज का, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आपके साथ सब चीजें दे रखी है, तो हाफ इंटू 12 प्लस 20 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ इन्होंने 8 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 × 4 और आपका आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, तो 128 ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + 6 इज अ फैक्टर ऑफ fx एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखो जब आपने 10th क्लास में थे, आप 10th क्लास का सिलेबस है ये बेसिकली, जो 10th क्लास में हमने जब हम रिमाइंडर थ्योरम करते थे, हमें पता होता है कि जो बेसिकली हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होंगे, जब इनको हम डिवाइड करते थे इसको इस फैक्टर से, तो आपका रिमाइंडर कुछ एंड में आता था, यहाँ पे क्वोशिएंट होता था, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसका मतलब ये भी होता था कि जो x + 6 है इस वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो मतलब ये इसका फैक्टर है, +6 जो है वो इसको वेरीफाई कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है, बेसिकली x की वैल्यू है -6। क्लियर हो गया इस फैक्टर से, तो x की वैल्यू -6 है, तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, -6³ प्लस 3 × 6² प्लस 4 × 6 प्लस p, और ये 0 के बराबर आएगा, बिकॉज इन्होंने दिया है कि फैक्टर है, और फैक्टर तभी होते हैं जब इनका रिमाइंडर जो आता है वो 0 आता है। ठीक है, सो इट इज 216 माइनस प्लस 108, यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और -24 प्लस p इज इक्वल टू 0। इनको आप सॉल्व करना, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 132। ठीक है, यहाँ पे आएगा -132 प्लस p, तो p की वैल्यू सर जाके प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसकी ही तरह है, बट यहाँ पे आपको रिमाइंडर पूछा हुआ है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको दिया है कि ये जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे हम जस्ट वही वैल्यू पुट करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पूरा सॉल्व करना है आपने डिवाइड बाय x + 2, आप ऐसे करोगे तब भी आपका रिमाइंडर एंड में आ जाएगा, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे हम जस्ट x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, तो 4 × -2³ -3 -2² प्लस 2 × -2 -1 विच इज इक्वल टू 4 × 8 दैट इज 32 -32 बेसिकली, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 एंड 4 इज 12 -4 -1, ये आपके पास आंसर देगा -49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। The average of runs scored by 11 pairs of
क्रिकेट इज 60। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। तो एवरेज होती क्या है, यानी कि 60 प्लेयर 11 प्लेयर हैं तो उनकी एवरेज है 60। 11 प्लेयर की जो एवरेज है वो 60 है। अगर हम इसका सम निकालें तो कितना आएगा, सम होता है इनका 60 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 660। आपको पता है कि एवरेज निकालते कैसे हैं, जो टोटल उनका प्लस आता है डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर होते हैं। तो 11 की 60 है तो इनका सम कितना होना चाहिए, 660। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 11 से तो आपका आंसर 60 ही आएगा। क्लियर, एवरेज आपको निकालने आती होगी। ठीक है, अब आपको बोला है कि जो एवरेज है वो 5 बढ़ जा रही है जब आपके प्लेयर्स 10 बच रहे हैं। तो इनकी 10 प्लेयर्स की जो हो रही है वो 60 प्लस 5 हो जा रही है, यानी कि टोटल आपकी बन रही है 65 एवरेज। ठीक है, तो अगर ये एवरेज इसकी बन रही है तो हम इसको सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम इज इक्वल टू 65 इंटू 10 बिकॉज 10 प्लेयर्स है। अब एक नेग्लेक्ट हो गया, इसका कैप्टन जो है वो उसके रन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यानी कि आपके पास आ रहा है 650। अब उसको अब जब वो था तब 660 थे, अब जब वो नहीं है तो 650 है। तो यानी कि उसने 10 जो आपका कैप्टन था उसने कितने स्कोर बनाया, उसने 10 स्कोर बनाया। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now question number 25 is how many days will 36 men take to complete a job which 24 men taken 45 days to finish? So इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत करते आए हो, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, इसका आंसर आएगा 32। अगर नहीं आएगा तो आप बता सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में ही, मैं इसको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। ठीक है, so next is the width of a rectangle hall is 3/4 of its length of the area. If the area of hall is 300 square meter, then difference between its length and the width in meter. अब आपके पास width दी हुई है 3/4 of its length, तो यानी कि हमारी लेंथ अगर मान लेते हैं हम, लेंथ जो है वो x है। ठीक है, तो उसकी width कितनी है 3/4 of x। हमारी दोनों चीजें आ गई। अब आपको एरिया निकालना, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 3/4 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर 4। और हमारे पास दिया भी है इफ द एरिया ऑफ हॉल इज 300 स्क्वायर मीटर, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया आया है रेक्टेंगल का वो आपका ये आया हुआ है, और आपके पास गिवन भी है, तो यानी कि दोनों एरिया एक ही जगह के तो सेम ही होंगे, डिफरेंट थोड़ा ना होंगे, तो हम इनको इक्वल बराबर पुट करते हैं। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर एक्स स्क्वायर यहां रहने दो, 300 इज इक्वल टू 4/3। ये कट हो जाएगा आपका, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से डिवाइड होगा, डिवाइड को हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, इतना तो आपको पता है। यहाँ पे 100, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 400 एंड विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 अंडर रूट जो करता है। और प्लस माइनस 20 में हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज एंड कोई भी साइड की जो डायमेंशंस होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20। ठीक है, यानी कि हमारी लेंथ आ गई 20। अगर लेंथ 20 है तो विड्थ कैसे आएगी 3/4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 4, यहाँ 5, यहाँ आपके पास 15 आ गई आपकी विड्थ आएगी 15। अब हमसे पूछा क्या है वो भी ध्यान में पढ़ना है। देन द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड द ब्रेड्थ कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, इसकी 20 है, 20 माइनस 15 ही आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। Next question is if alpha and beta are the roots of equation then this is। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताई हैं उनको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं थोड़ा फिर भी हिंट दे देती हूँ, जब भी हम अल्फा और बीटा की किसी इस पे दी होती है तो हम निकालेंगे उसको 1/अल्फा और 1/बीटा के लिए, मैं जस्ट इतना निकालेंगे हम, फिर बाद में आगे करेंगे। तो 1/अल्फा और 1/बीटा में आप जस्ट इसको रिप्लेस करेंगे x को 1/x से, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी इसका मतलब ये है कि इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। जब आप ये रूट निकालोगे तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब अल्फा प्लस बीटा इनकी सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो -b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस फॉर्मूले में होता है, यहाँ का नहीं हम इंक्लूड करेंगे। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c कांस्टेंट टर्म, और जो a है वो आपको पता लग गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जब हम यूज करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये चीज हम यूज करेंगे। इनमें ये सारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और वो आएगी 1/4। क्लियर हो आपको यहाँ तक? अब आपने ये नहीं सोचना है कि जब आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ रही है तो इसमें आ रहे हैं हमें 1 में चाहिए, बिकॉज हम 1 अल्फा के लिए इसको पहले से ही क्वाड्रेटिक फॉर्म जो इक्वेशन थी उसको चेंज कर चुके हैं, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर? इस फॉर्मूले में पुट करना आप ये वैल्यूज, आपके पास आंसर यही आएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है द रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर एंड सन इज, अब मान लो जो मदर है उसकी एज है x और इसकी है y, विच इज इक्वल टू 7/3। क्लियर हो गया? अब देखो 7 है तो ये तो हमें नहीं पता ना इसकी एज 7 थोड़ा ना होगी, ना ही इसकी सन की एज 3 होगी, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं k दोनों में, क्योंकि वो रेशियो जब कट होती है यहाँ पे अगर मान लो 14/28 है तो यहाँ पे आना था 2/4 या 1/2 ही आएगा, 1/2 आएगा आपका आंसर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनल है वो कुछ और है, रेशियो कुछ और है, लेकिन एक इक्वल, यानी कि यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 1/2 आएगा। क्लियर समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे अगर मान लो कोई और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3/12 है, यानी कि 1/4 है, इसका आंसर कट करके, ठीक है, 1/4 है। अगर मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन करूं तभी आ रहा है आपका 1/12, 3/12 सॉरी। तो यहाँ पे भी ये आपकी रेशियो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन होती है इसलिए होती है क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो दोनों में सेम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम चीज से मल्टीप्लीकेशन हुई है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि k और k है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि x प्लस वाई जो है वो हमने मानी हुई है, x जो है मदर की एज मानी हुई है हमने, और जो सन है उसकी एज हमने y मानी हुई, तो उनका एज का सम दिया हुआ है 16, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 7k है और y की वैल्यू जो है वो 3k है, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 16, तो यानी कि 10k इज इक्वल टू 60, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई, पुट कर लीजिए आप, यानी कि x हमने मदर की मानी हुई थी तो मदर की आई 42 और को जो y है उसकी आई 18, और हमें से पूछा हुआ है कि इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 42 माइनस 18 आप करना, आपके पास कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 डिफरेंस होगा इनकी एज में। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब स्टेटमेंट ट्रू वाले भी क्वेश्चन आपको आते हैं। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होते क्या हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, तो 0 तो इसमें आता ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब है 400 इज द प्रीडिसेसर, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। अगर ये क्वेश्चन जो आपकी स्टेटमेंट है इसको चेंज करके ऐसे लिखा होता कि 399 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 400, देन इट इज ट्रू, बिकॉज 400 इज द सक्सेसर ऑफ 390। सक्सेसर और प्रीडिसेसर आपको पता है, मतलब अगर 399 का सक्सेसर होगा 400, ठीक है, तो ये अपोजिट स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये रॉन्ग है। अब है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो होल नंबर आपको पता ही है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो अगर 599 का सक्सेसर यानी कि उसका अगले वाला वो 600, यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो यानी कि 3rd और 4th ट्रू है आपका, बेसिकली 1 2 3 4 में है, तो 3 और 4 ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो लास्ट क्वेश्चन है 2018 के पेपर का मैथ्स पोर्शन ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब आपने इक्विवेलेंट बतानी है, ठीक है। 5/9 को आप और कुछ चेंज कर नहीं सकते, 30/54 आप लिख सकते हो काट के, 6 से अगर आप इसको करो 5 और ये 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली तो इक्वल आ गई। अब 3/10 है, इसको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, 12/50 को कर सकते हो आप, यहाँ पे 4 नहीं, अब इसको किस चीज से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से कर लीजिए, 6 इजी हो जाएगा, 6/25, तो इसके आगे इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। अब 7/13 है और 5/11 है, वो भी इक्वल नहीं है, तो आपका ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, मैंने सारा पेपर आपको मैथ्स पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। होप यू लाइक दैट वीडियो, मेक श्योर यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।